बेहद की परम महाशांति सभी को। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के दादाजी का ध्यान करते हुए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो आज हम जानेंगे कि जब मृत्यु का समय निकट होता है, मनुष्य आत्मा का जब मृत्यु का समय निकट होता है, तो मृत्यु के बाद या उस समय पे उसके साथ क्या होता है। जब कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है, यानी जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर क्या होता है, जो हमारी मनुष्य की जो बॉडी है उसमें ज़्यादा क्या है, वाटर है। तो जल तत्व ज़्यादा होता है और मिट्टी। जल तत्व तो बाष्प बन के उड़ जाता है जब चिता जलती है, लेकिन मिट्टी क्या होती है, उसके शरीर की जो मिट्टी है वो राख में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। तो कितने तत्व बचे हमारे? अग्नि, वायु, आकाश। तो जो वायु और अग्नि है वो सूक्ष्म शरीर है, और उससे सूक्ष्म शरीर है, और जो आकाश तत्व है उसका कारण शरीर होता है। तो जब जब कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है तो सबसे पहले उसका कौन सा शरीर बाहर निकलता है? सूक्ष्म शरीर। अभी सूक्ष्म शरीर भी क्या करता है, डिपेंड करता है, जिस तरह की आत्मा होती है उसी तरह का उसका सूक्ष्म शरीर बनता है। और जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा पापी आत्मा है जिसने पूरी ज़िंदगी पाप कर्म किए हैं, तो कैसा बनेगा उसका शरीर? बताइए। उसका शरीर बिल्कुल कैसा बन जाता है? भारी। जिसमें क्या होता है, विचार वायु के कारण, मोह के कारण, पाप कर्म होने के कारण, पाप का बोझा होने के कारण उसकी आत्मा में जो वायु तत्व है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। और ऐसी आत्माएं बिल्कुल भी जो है बहुत भारी फील करती हैं, ना वो ढंग से चल पाती हैं, ना वो उड़ पाती हैं। बहुत ऊपर, पूरी ज़िंदगी उन्होंने इतना पाप किया है, ऐसे पाप कर्म कमाए हैं, धोखा भी बहुत दिया है लोगों को, गलत तरीके से धन कमाया है। तो फिर ऐसे लोगों की अंत मते सो गते। पूरी ज़िंदगी जो पाप कर्म किए हैं और पूरी ज़िंदगी कभी ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं किया, कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया, पूरी ज़िंदगी बस धन कमा लूँ, ये जोड़ लूँ, वो जोड़ लूँ, प्लाट जोड़ लूँ, ज़मीन जोड़ लूँ, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दी, झूठे मान शान में निकाल दी। जो मनुष्य जीवन इतना अच्छा मिला था जिससे कि हम ज्ञान को अर्जित कर सकें, समझ सकें, उसका क्या किया सारा मनुष्य शरीर का उसने कोई यूज़ नहीं किया। उसने तो क्या किया, बस खाया पिया और मौज उड़ाई, है ना। यानी अपना प्रीवियस का जो उसका भाग्य था वो उसने खाया, प्रेजेंट कर्म भी अच्छा नहीं किया, और जो प्रीवियस में कुछ थोड़े बहुत भी संचित कर्म होंगे उन्हें क्या किया, इन पाप कर्मों में उड़ा दिया, और नए और पाप कर्म उसने बना लिए। तो इससे उनका कैसी उनकी गति होगी? सदगति होगी कि दुर्गति? दुर्गति होगी ना। तो उनकी कैसी होगी? दुर्गति हो जाएगी। तो आत्मा को क्या चाहिए कि जीते जी हम जो है आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ, और उस आध्यात्मिक ज्ञान भी कोई सिंपल वाला नहीं, ज्ञान की पीएचडी वाला, जो कि दादाजी ने दिया है, जो कि बेहद के दादाजी हैं, यानी बापू जी दशरथ भाई पटेल जी। आप यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, और आपको कहीं उसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही ज्ञान सुनने की ज़रूरत है। आज ज़माना ज्ञान का है, घर बैठे ही आप ज्ञान सुनिए। तो फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जैसे अब पूरी ज़िंदगी तो ज्ञान नहीं सुना तो कौन लेने आने वाला है? दादाजी ने हमें बताया है कि आजकल तो कोई यमराज भी लेने नहीं आते। जब किसी की मृत्यु होती है तो जिस तरह का उसका नेचर है, जिस तरह का उसका स्वभाव रहा है पूरी ज़िंदगी, अगर वो बहुत ज़्यादा महापापी आत्मा रही है तो महापापी आत्मा का मोह तो यहीं पे होता है। तो ऐसी ही महापापी आत्माएं ऊपर मंडराने लगती हैं और उसके नज़दीक आने लगती हैं। और कब से आने लगती हैं? जब मृत्यु नज़दीक हो तब से भी वो ऊपर मंडराने लगती हैं, उन्हें दिखती हैं, तो उन्हें आभास होता है। तो उन्हें तो पता चल जाता है आत्माओं को कि ये भी पापी आत्मा शरीर छोड़ेगी। तो फिर वो जैसे ही पापी आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, और फिर इस तरह से क्या होती है, दुर्गति होती जाती है। अब हम बात करते हैं ऐसी आत्माओं की जिन्होंने पूरी ज़िंदगी ना कोई पाप कर्म करने में उनका ध्यान है, बस पूरी ज़िंदगी धर्म कर्म में, अच्छे अच्छे कार्यों में, पूजा पाठ में, अच्छे आध्यात्मिक ज्ञान में जीवन जिन्होंने जिया है, अपना बहुत अच्छा भाग्य उन्होंने बनाया है। ऐसी आत्माओं का जो सूक्ष्म शरीर उन्हें मिलता है आफ्टर डेथ, वो बहुत ही जो होता है, या तो वाइट ऑरा हो जाता है, बिल्कुल
चमकती वाइट लाइट की तरह आत्माएं होती हैं, बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं। ऐसी आत्माएं जिन्होंने अपना लक्ष्य जीते जी तय किया कि मुझे ना तो कोई पाप कर्म करना है और ना ही किसी को दुख देना है, और मुझे जीते जी उन्होंने तय भी किया कि मुझे जो है स्वर्गलोक जाना है या जनलोक जाना है या उससे ऊपर शिवपुरी, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी पूरी परम धाम जाना है और कहाँ जाना है। उन्होंने जीते जी आफ्टर डेथ का भी प्लान किया। हम क्या करते हैं कि कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। कभी आपने देखा है कभी घर के सदस्य सब एक दिन मीटिंग करें और ये क्वेश्चन हो कि चलो ये बताओ कि आफ्टर डेथ आप क्या करोगे? कभी ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा उस पर ध्यान ही नहीं है। हमें तो बस जीते जी का ध्यान है कि जब डिस्कशन होगा वो ये होगा, हाँ भाई क्या आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आजकल क्या कर रहे हैं, कहाँ ज़मीन ले रहे हैं, किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए। मैं ये नहीं कहती कि आप ये डिस्कशन नहीं करो, लेकिन आप डिस्कशन, और जो ज़रूरी डिस्कशन है, जो बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी डिस्कशन है, इससे भी ज़्यादा वो क्या है कि आपने मृत्यु के बाद के जीवन के लिए क्या तैयारी की है। तो अब कुछ लोग तो कहेंगे कि जब बूढ़े होंगे ना तब हम ज्ञान सुन लेंगे। अब अगर कोई आपसे पूछे कि आजकल 10 साल के बच्चे मर जाते हैं, 20 साल के, 30 साल के, मृत्यु कब आ रही है पूछ के तो नहीं आ रही है। तो क्या आप वेट करते रहेंगे कि मृत्यु आ रही है? या तो हमें पता होता कि चल 40 साल में मृत्यु हमारी होगी, तो चलो 10 साल पहले 30 तक तो मैं जिम्मेवारियाँ संभाल लूँ और 30 के बाद में ज्ञान में लग जाऊँ। ये तो ये बात हो गई। तो पता तो किसी को नहीं होता। तो क्या करना है हमें? तैयारी हर पल, हर दिन, हर क्षण करनी है। हमें बेहद के दादाजी ने समझाया है कि अंत मते सो गति ही होती है। तो जो बेहद की आत्माएं हैं, यानी जो हमारे दादाजी हैं, जो हमारे बेहद के दादाजी हैं, ये बेहद के दादाजी जिन्होंने इतना अच्छा बेहद का ज्ञान दिया है, जिन्होंने बेहद के ज्ञान से बच्चों को ये समझाया है, एक गूढ़ ज्ञान समझाया है कि हमेशा कर्मयोगी जीवन बिताइए। आप ये जब से भी बच्चे का जन्म हो घर में भी, तब उसे आत्मज्ञान में लगाइए। क्योंकि ये जो मृत्यु लोक है ये तो एक झूठी माया है और झूठी ही काया है। इसका कोई यूज़ आगे नहीं होता है। इसका यूज़ केवल इसीलिए ही मनुष्य जन्म दिया है कि आप अच्छा से आध्यात्मिक ज्ञान को, बेहद के ज्ञान को आप जीवन में उतारें, धारण करें और उस ज्ञान को की लाठी के सहारे आप जो हैं अपने गंतव्य तक पहुंच पाएं। और आप चाहे आप किसी भी उम्र में हों, आज ही से ही आप ज्ञान की शुरुआत कीजिए। आज ही से आप ज्ञान की वीडियो सुनिए। और ज्ञान भी कौन सा चाहिए? आज के ज़माने में नया ज्ञान चाहिए, यानी एडवांस ज्ञान चाहिए, जो कि बेहद के दादाजी इस समय धरती पर दे रहे हैं। और आप सब भी उनके यूट्यूब चैनल पे जाके उनकी प्लेलिस्ट में, आप पहले तो बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डाले गए हैं, आप वो देख सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट में जाके अपने अकॉर्डिंगली जो आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है उसको देख सकते हैं। आप वहाँ पर ज़रूर जाइए और आज ही से अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं वानप्रस्थ अवस्था में करूँगा, मेरे 50 साल की उम्र हो जाएगी मैं तब करूँगा। अरे बाकी सब काम तो, ये लौकिक काम तो हमने हर जन्म में किए हैं। हर जन्म में हमने बच्चे पाले हैं, हर जन्म में हमारे पति पत्नी ये सब लोग रहे हुए हैं। लेकिन क्या नहीं रहा? हमने जन्मों में ज्ञान नहीं जाना। जभी तो हम दोबारा दोबारा आ रहे हैं ना यहाँ पर, जभी तो दोबारा दोबारा जन्म ले रहे हैं। अगर हमने इतना ही ज्ञान में प्रगति की होती तो हम दोबारा से जन्म ना लेते। हम ये जान पाते कि ऊपर इतने अच्छे अच्छे परम लोक हैं। क्योंकि हम इस मृत्यु लोक के सुख को जानते हैं तो हम इसे सत्य मानते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। इस इससे बहुत उच्च आयामों पर, बहुत उच्च, बहुत ही ज़्यादा उच्चतम आयामों पर इतनी अच्छी अच्छी दुनिया है कि आप शायद वहाँ अगर आपको पता चल जाए तो आप यहाँ वापस आना ही नहीं चाहेंगे। तो आपको हमेशा, हमें दादाजी ने समझाया है कि कर्मयोगी जीवन बिताओ। क्यों? आप एक जोत जोत जलाते हैं तो जोत जलाने में आप थोड़े से समय के लिए प्रभु से कनेक्शन होता है आपका। आप किसी सत्संग में जाते हैं, किसी कीर्तन में जाते हैं तो थोड़े ही क्षणभंगुर टाइम के लिए आप उसके कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने घर पे आते हो, अपने जिम्मेवारियों में दोबारा आते हो, तो आप वैसे के वैसे हो जाते हो। तो दादाजी ने हमें क्या समझाया कि हमेशा कर्मयोगी जीवन बिताइए। गीता में लिखा है कर्मयोगी ही जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि कर्मयोगी मतलब कर्म करते करते योग। कर्म मतलब कैसे भी कर्म, चलते फिरते हरते कैसे भी कर्म हो।
आप करते जाइए और परमात्मा की याद में करते जाइए। एक छोटा सा टाइम मत निकालिए कि मैं 10 मिनट पूजा कर ली, मैं 15 मिनट पूजा कर लिया, आज 1 घंटा मैंने कीर्तन कर लिया, आज के दिन मैंने व्रत रख लिया, या सिर्फ नवरात्रों में मैंने माता रानी की पूजा ये 9 दिन कर ली। ऐसे नहीं, आपको हर पल हर क्षण, हर पल हर क्षण मतलब बिल्कुल हर पल, चाहे आप बच्चों को स्कूल लेने जा रहे हैं, चाहे आप खाना बना रहे हैं, चाहे आप जो मर्ज़ी कर रहे हैं, आपको परमात्मा की याद में करना है कर्म। और वो कैसे होगा, वो आप दादाजी की वीडियोस देखिए, उसमें विधि भी बताई गई है। दादाजी ने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है। हम तो केवल कुछ भी सिर्फ कोशिश करते हैं, वही करण करावनहार है। हम कोशिश करते हैं कि ज्ञान थोड़ा सा लोगों में जागृति हो, उन्हीं की ही कृपा से, उन्हीं के ही सब चीज़ से हम ये सब कर पाते हैं। वही ज्ञान देने वाले हैं, वो बेहद के दादाजी ही ज्ञान दे रहे हैं। आप जाके यूट्यूब पे देखिए, आपके जो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। अब कर्म योगी जीवन तो आपको हर पल कर्म कर्म करते करते, योगी मतलब याद करना है, परमात्मा को याद करना है। परमात्मा भी, परमेश्वर भी, ईश्वर भी, अनेकों अनेकों तरह के भगवान आज की डेट में हैं। तो आप ये जानिए कि आप किससे पावर लें, किसको याद करें, और याद करना कैसे है ये भी जानिए। वो मैं आगे धीरे धीरे वीडियोज़ में हर चीज़ क्लियर करूँगी। तो मरने के, जब ज्ञानी आत्मा जब मरती है तो वो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी ज्ञान पे ही उसकी प्रायोरिटी रहती है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है? ज्ञान। ज्ञान सुनना, ज्ञान को जानना, और ज्ञान को सुनकर पढ़कर कॉपी बंद बुक नहीं कर देनी है। ज्ञान को जीवन में धारण करना है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज्ञान को अपने अंदर धारण करना है। ज्ञान से ही आप जीवन को जीना है। ठीक है? तो वो हमेशा प्रिपेयर रहती है। उसका शरीर जब मरते हुए, वायु तत्व क्या होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है उसका, और आकाश तत्व ज़्यादा होता है। तो वो एकदम से गंतव्य तक ऊपर पहुंच जाती है। बहुत हल्की होती है वो उड़ जाती है, और ऊपर भी लोकों में और भी तपस्या करती है, और उससे भी उच्च आयामों में जाने की उसकी कोशिश रहती है। तो अंतमते सो गति। ऐसा नहीं है कि मरते वक्त आप एक पापी आत्मा को तुलसी का पत्ता खिला देंगे और जो है आपका काम बन जाएगा। गीता के 2-3 आपने श्लोक पढ़ दिए, 2-3 अध्याय उसके मरने की अवस्था में आपने पढ़ दिए, उससे क्या ही होने वाला है। ना तो उस समय उस आत्मा का शरीर है उसको ग्रहण करने का, और मति में क्या रहेगा, अंतमते सो गति। अंत के, जब मृत्यु का समय नज़दीक आए तो मति में क्या रहेगा, यानी हमारी बुद्धि में क्या रहेगा। जो हमने पूरी ज़िंदगी किया किया होगा वही तो रहेगा ना। पूरी ज़िंदगी पाप कर्म किया होगा तो पाप कर्म ही आपको उसके नोटिसेबल में रहेगा। अगर पूरी ज़िंदगी आपने अच्छा कार्य किया, ज्ञान सुना, या फिर गीता पढ़ी, जो भी है आपके, जो आपने अच्छे कर्म किए, वही आपके लास्ट में आपके मति में रहेंगे, और वैसा ही आपका सूक्ष्म शरीर बनेगा, और वैसे ही आपकी जर्नी आगे आत्मा की रहेगी। आई होप आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि मति में वही रहने वाला है जो पूरी ज़िंदगी आपने किया है। ये बात आप समझ जाइए, और बहुत जल्दी सचेत हो जाइए, और अपनी आत्मा की जागृति में लग जाइए, आत्मा की अनुभूति में लग जाइए, क्योंकि मुझे लगता है इससे ज़रूरी तो कोई चीज़ है ही नहीं। आज टाइम नहीं है, मैं कर नहीं पाया, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, क्या बात है। आप जब गार्डनिंग करते हैं तब ज्ञान चला लीजिए फ़ोन में, आप खाना बनाते हैं तब ज्ञान चला लीजिए, आप घर की चद्दर झाड़ रहे हैं जब ज्ञान चला लीजिए। ये तो आपकी मनसा होनी चाहिए, या तो आपके मन से आपकी आवाज़ आनी चाहिए कि मैं ज्ञान सुन लूँ। कोई स्पेशल टाइम अगर नहीं निकल रहा तो ऐसे ज्ञान सुनिए ना। ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है। आप सभी को बेहद की परम शांति, और बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ये मंत्र आज के लिए दादाजी ने दिया है। ये पूरे विश्व को परिवर्तन करने वाला मंत्र है। इससे आपके घर में सुख शांति बहुत अच्छे से फैलेगी। आप हमेशा परम शांति बोलते रहिए, क्योंकि दादाजी ने सिखाया है, जो आप सोचेंगे वही आप बनेंगे, जो आप सोचेंगे वही आप पाएंगे। तो क्यों ना परम शांति चाहिए तो परम शांति ही बोली जाए। तो परम शांति, परम शांति, परम शांति। सभी को बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। धन्यवाद।